Hello my dear students, today we are going to start our new chapter, chapter number 7, Keeping Healthy. ठीक है? So all of you take out your book, page number 38. See, in this picture, one family is there. See, in this picture, one family is there, one father is there, son is there and one daughter is there. Now this girl, she is asking from her father, what are you doing papa? ये जो लड़की अपने पापा से पूछ रही है कि पापा आप क्या कर रहे हैं? Father said, we are doing yoga, it is very good for health, it keeps us fit. Father ने बोला कि हम योगा कर रहे हैं, ठीक है, और it is very good for health, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है. हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के लिए. इट कीप अस फिट, और ये हमें हमेशा तंदुरुस्त रखता है, फिट रखता है. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट हाउ वी कैन कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि हम अपनी बॉडी को किस तरीके से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं. ठीक है. सो इधर देखिए, फर्स्ट लाइन, वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर बॉडी. हमें अपने बॉडी का ध्यान रखना चाहिए. टू कीप इट हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हमें अपनी बॉडी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी शुड ईट हेल्दी फूड. हमें क्या खाना चाहिए जब स्ट्रॉन्ग रखना है बॉडी को? हेल्दी फूड. टेक प्रॉपर रेस्ट, रिमेन क्लीन एंड एक्सरसाइज डेली. तो इस चैप्टर में ये बोल रहे हैं, चैप्टर में आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं और आप स्वस्थ और स्ट्रांग रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं. ठीक है. तो टू कीप इट हेल्दी एंड स्ट्रांग, अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रांग रखना है, वी शुड ईट हेल्दी फूड. हमें हमेशा कैसा खाना खाना चाहिए? हेल्दी फूड खाना चाहिए. टेक प्रॉपर रेस्ट. अभी आपके पास बहुत टाइम है तो आपको पूरा टाइम अपना मैनेज करना चाहिए ताकि आप पढ़ भी सकें टाइमली, फिर प्रॉपर रेस्ट भी कर सके. प्रॉपर रेस्ट का मतलब 8 आवर्स ऑफ स्लीप, मतलब 8 घंटे आपको सोना चाहिए. ठीक है. और टीवी नहीं देखना है ज़्यादा. आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी है. कोशिश करिए, रीडिंग करिए. रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होती है. रिमेन क्लीन, और अपने आप को क्या रखना है? साफ रखना है. एंड एक्सरसाइज डेली, और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज. हमें रोज करनी चाहिए. ठीक है. तो सारे बच्चे जो भी आप सुन रहे हैं उन्हें ध्यान से ये बात ध्यान रखनी, मतलब ध्यान से सुनिए और ये ध्यान रखिए कि है ना, आपको क्या करना है. आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है. अभी तो आपके पास बहुत टाइम है. आपको ऐसा भी नहीं कि दौड़ भाग के स्कूल जाना है फटाफट. आपको तो वीडियो लेक्चर्स इतने अच्छे से मिलते हैं आपके घर पे बैठे बैठे. ठीक है. तो उन वीडियो लेक्चर्स में जो भी आपके चैप्टर हैं उनको बहुत आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए. जहाँ समझ के नहीं आता उसको वापस पॉज करके आपको सुनना है और सारी चैप्टर्स को अच्छे से समझना भी. तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपनी बॉडी का ध्यान कैसे रखना है वो बताया है कि अगर हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहना है तो हमें हेल्दी फूड, प्रॉपर रेस्ट, हमेशा रिमेन क्लीन, और डेली क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए. क्लियर? चलिए, फूड फॉर हेल्थ. अब हमारे हेल्थ के लिए कैसा फूड हमें खाना चाहिए वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि what type of food we have to eat. Follow good food habits to remain healthy. यहाँ पर देखो, यहाँ पर follow good food habits मतलब अच्छा खाना खाने की हैबिट हमेशा अगर आपकी रहेगी तो आप क्या रहेंगे? हमेशा हेल्दी रहेंगे. और ये गुड फूड हैबिट्स क्या होती हैं? सबसे पहला पॉइंट है ईट अ बैलेंस डाइट. डेली आपको क्या खाना चाहिए? बैलेंस डाइट लेना चाहिए. बैलेंस डाइट का मतलब जब आप लंच करते हैं तो उसमें प्रॉपर पूरी चीजें होनी चाहिए. दाल, चावल, सब्जी, रोटी, छाछ, ठीक है, और सैलेड. ये चीजें बैलेंस डाइट कहलाती हैं जो कि राइट अमाउंट में हमारी बॉडी में पहुंचती है और हमें न्यूट्रिएंट्स देती हैं. ठीक है. सेकेंड, अवॉइड ईटिंग जंक फूड. हमें जंक फूड नहीं खाना है. जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ये सारी चीज़ें हमें नहीं खानी है. ठीक है. नाउ थर्ड इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. और हमें अब क्या करना है? थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है कि हमें प्लेंटी मतलब
पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पानी पीना, एक डोजेस होती है, मतलब हर चीज की एक लिमिट होती है। तो डेली आपको 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और आपकी बॉडी फिट रहेगी। ठीक है। नाउ 4th पॉइंट इज डू नॉट ओवर ईट। कभी भी आपको अगर कोई चीज पसंद आ गई कि आज बहुत अच्छा खाना बनाया मम्मी ने और मैं खा लूं, और खा रहे हैं, आपका पेट भर गया, आपको मालूम है, पर आपको ये लग रहा है मुझे और खाना चाहिए, आप ज्यादा खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ओवर ईट जब आप कर लेते हो तो उससे आपकी तबीयत खराब हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट में दर्द भी होता है। तो हमेशा 4 गुड हैबिट्स याद रखनी चाहिए, गुड फूड हैबिट्स याद रखनी चाहिए। पहली, बैलेंस डाइट। सेकेंड, अवॉइड ईटिंग जंक फूड। थर्ड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली आपको पीना चाहिए, पर एक साथ नहीं, बारी बारी से। ठीक है, जब प्यास लगे तब। और 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट ओवर ईट। आपको लिमिटेड अमाउंट में खाना खाना चाहिए। ठीक है, चलिए। नाउ साइना वॉन्ट्स टू नो। अब साइना ये जानना चाहती है, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक डेली। आप एक दिन में कितना पानी पीते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, आपको 7 to 8 ग्लासेस लिखना है और ये आपको पीना भी है। ठीक है। नाउ सेकेंड, हाउ मेनी टाइम्स इन अ वीक डू यू ईट जंक फूड। अब साइना ये जानना चाहती है कि आप वीक में कितनी बार जंक फूड खाते हैं। जंक फूड में सब आएगा आपका, चॉकलेट, बिस्किट, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आप जितनी भी बार खाते हैं वो लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर रेस्ट। जिस तरीके से हम दिन भर अपना दिनचर्या, हमारी जो डेली रूटीन होता है उसमें हम अपना काम करते हैं, उसी हिसाब से, उसी टाइम, उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर रेस्ट भी लेना चाहिए। ठीक है। स्लीप फॉर 8 आवर्स एवरी नाइट। हर रात को हमें 8 घंटे सोना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी है कि 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। It gives rest to the body and makes us fresh. अगर आप 8 घंटे सोएंगे तो आपकी जो बॉडी है वो, उसमें बॉडी को रेस्ट मिलेगा और आप क्या होंगे, आपको फ्रेश फील होगा। प्रॉपर रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। और अगर प्रॉपर रेस्ट आप करेंगे तो आप गुड हेल्थ, आपका अपने आप ही गुड हेल्थ हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से हम काम करते हैं, काम के अलावा खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो उस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको प्रॉपर रेस्ट भी करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, प्रॉपर रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। और प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गुड हेल्थ के लिए। ठीक है। तो अभी आपको हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा है कि किस तरीके से हम हेल्दी और स्ट्रांग रहेंगे। टू ईट हेल्दी फूड। अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे, प्रॉपर रेस्ट लेंगे, रिमेन क्लीन, साफ रहेंगे और डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हम हमेशा हेल्दी और स्ट्रांग बने रहेंगे। ठीक है। अब हमें गुड फूड हैबिट्स हमारी क्या थी, 4। सबसे पहले हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए डेली। दूसरा, हमें क्या करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। थर्ड है, हमें प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, मतलब 7 to 8 ग्लासेस डेली पीनी चाहिए। और 4th पॉइंट इज डू नॉट ओवर ईट। तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 7 to 8 ग्लासेस। ठीक है। और नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट में भी आपको बताया कि 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए नाइट की, रात में। जब भी सोते हैं तो आप 8 आवर्स अगर आप सो रहे हैं तो सफिशिएंट है आपके लिए। उसके बाद आप उठ के अपना डेली रूटीन शुरू कर सकते हैं। इट गिव्स रेस्ट टू द बॉडी एंड मेक्स अस फ्रेश। और ये जब हम प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, नींद लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी को आराम मिल जाता है और हम फ्रेश फील करते हैं। और प्रॉपर रेस्ट गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए आगे, पेज नंबर 39। नाउ रिमेन क्लीन। पेज नंबर 39 में अब नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है रिमेन क्लीन। रिमेन क्लीन मतलब हम साफ कैसे रह सकते हैं, कैसे हमें रहना चाहिए। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेन क्लीन। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा साफ सुथरे रहें।
अ क्लीन बॉडी इज अ हेल्दी बॉडी, और अगर आपकी बॉडी क्लीन रहेगी, साफ रहेगी, तो आपकी बॉडी हेल्दी भी होगी। ठीक है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज टेक अ बाथ एवरी डे, रोज आपको क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए। ठीक है। सेकेंड, ट्रिम योर नेल्स वीकली, आपके जो नेल्स होते हैं उन्हें आपको वीकली काटना चाहिए। ट्रिम मतलब काटना चाहिए, छोटा करना चाहिए। आपके जो नेल्स हैं उन्हें आपको हफ्ते में एक बार ट्रिम करना चाहिए, छोटा करना चाहिए। ठीक है। नाउ थर्ड इज शैम्पू योर हेयर रेगुलरली, आपको अपने बाल शैम्पू रेगुलरली हेयर करने चाहिए। रेगुलरली का मतलब ये नहीं होता कि डेली करना, वीक में 2 से 3 बार आपको अपने हेयर्स को शैम्पू करना चाहिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज कॉम्ब योर हेयर टू लुक नीट। कई बार क्या होता है, लोग बाल अपने जो हेयर होते हैं वॉश कर लेते हैं पर कॉम्ब नहीं करते, तो कॉम्ब नहीं करते तो फिर वो नीट एंड क्लीन नहीं दिखते। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, कॉम्ब योर हेयर टू लुक नीट। जब भी आपको अपने बालों को क्या करना चाहिए, कॉम्ब करना चाहिए, कंघी करनी चाहिए, ताकि आप नीट एंड क्लीन दिखे, साफ सुथरे दिखे। नाउ नेक्स्ट इज ऑयल योर हेयर वंस अ वीक, और हफ्ते में एक बार आपको अपने हेयर में ऑयलिंग करनी चाहिए। ठीक है, ऑयल लगाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज वियर क्लीन एंड आयरन क्लॉथ्स, हमेशा क्लीन क्लोथ्स और आयरन मीन्स प्रेस किए हुए कपड़े हमें पहनने चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, वियर क्लीन एंड आयरन क्लॉथ्स। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत महंगे कपड़े पहने, इसका ये मतलब है साफ सुथरे और प्रेस किए हुए अगर आप क्लोथ्स पहनेंगे तो भी आप बहुत नीट एंड क्लीन और गुड लुकिंग लगेंगे। क्लियर? चलिए, तो रिमेन क्लीन में हमें क्या कौन कौन से 6 पॉइंट्स बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठाने हैं। सबसे पहले है कि अगर हम साफ सुथरे रहेंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी, हेल्दी होगी। ठीक है, और पहला पॉइंट है कि हमें एवरी डे बाथ लेना चाहिए, रोज नहाना चाहिए। सेकेंड है कि जो नेल्स होते हैं हमारे, आपने देखा होगा नेल्स में जब बड़े हो जाते हैं तो उसमें गंदगी भर जाती है, मतलब जो भी चीजें आप मिट्टी टच कर रहे हो, सॉइल कर रहे हो, और जर्म्स उसमें क्या होते हैं, ग्रो करने लगते हैं नेल्स जब बढ़ते हैं उसमें। तो आपको हमेशा अपने जो नेल्स हैं वीकली ट्रिम करना चाहिए, शॉर्ट करने चाहिए, छोटे करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बड़े नेल्स होंगे तो उसमें क्या होगा, जर्म्स ग्रो करेंगे, और जब भी आप खाना खाएंगे और मुंह में हाथ कभी डाल देते हैं किसी वजह से, तो आपके मुंह में क्या होगा, उन नेल्स के थ्रू जर्म्स जाएंगे, जिससे आप बार बार बीमार पड़ेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने नेल्स वीकली ट्रिम करते रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद शैम्पू योर हेयर रेगुलरली, और आपको जो आपके हेयर्स हैं उनको थ्राइस इन अ वीक, 3 बार आप ट्वाइस या 2 बार या 3 बार आपको अपने हेयर्स को शैम्पू करना चाहिए। फोर्थ, कॉम्ब योर हेयर टू लुक नीट, आपको अपने हेयर में हमेशा कॉम्ब करके रखनी चाहिए, कंघी करनी चाहिए। नेक्स्ट, ऑयल योर हेयर वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार आपको अपने हेयर में ऑयल लगाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज वियर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स, हमेशा आपको क्लीन और आयरन क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज फन टाइम। दिस इज होमवर्क फॉर यू, फन टाइम। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को करना है। ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स ऑफ 3 थिंग्स यू यूज टू कीप क्लीन, राइट देयर नेम्स। अब आपको यहाँ पर 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं, इन 3 बॉक्सेस में आपको क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, और क्या ड्रॉ करना है, जो आप अपने आप को साफ रखने के लिए यूज करते हैं। 3 थिंग्स यू यूज टू कीप क्लीन, 3 थिंग्स। पहली क्या हो सकती है, पहले ब्रश हो सकता है, टूथब्रश। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, कॉम्ब हो सकता है, क्योंकि कॉम्ब भी आपकी हेल्प करता है। फोर्थ क्या हो सकता है, नेल कटर हो सकता है। आपको इनको तीनों को ड्रॉ करना है, कलर भी करना है, और नीचे उनके नेम भी लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डेली टू कीप योर माइंड एंड बॉडी एक्टिव एंड हेल्दी, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, और एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा जो माइंड और बॉडी होती है वो एक्टिव और हेल्दी बन जाती है। ठीक है, इसलिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए।
पहले जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, तो हमें हमेशा डेली पीटी का टाइम होता था, डेली एक्सरसाइज कराई जाती थी 15 टू हाफ एन आवर की, 30 मिनट्स की। और इसलिए कराई जाती थी क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके कई फायदे होते हैं। एक तो एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं, बाहर करते हैं, सनलाइट में करते हैं, तो सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलती है और हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है। और दूसरा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो माइंड और बॉडी है वो एक्टिव होती है और हेल्दी होती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपको डेली करनी चाहिए ताकि आपका माइंड और बॉडी एक्टिव और हेल्दी बने रहे। क्लियर? यहाँ पर ग्रैंडमा सेज प्लेइंग एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट रेगुलरली इज अ गुड वे टू एक्सरसाइज। अगर आप किसी भी प्रकार का एक स्पोर्ट रेगुलरली कोई खेलते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है एक्सरसाइज का। ठीक है, जैसे आप डेली रनिंग कर रहे हैं या डांसिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज होती हैं। यहाँ पर देखो एक्सरसाइज क्या क्या हो सकती है। स्किपिंग हो सकती है, आप अरेबिक कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, डांस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, डांस कर सकते हैं, वॉक, जॉग और योगा, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज हैं और ये आपको डेली करना चाहिए। ठीक है, इससे आपकी माइंड और बॉडी दोनों क्या रहते हैं, हेल्दी एंड एक्टिव रहते हैं। क्लियर? सबसे पहले हमने पढ़ा गुड फूड हैबिट, सेकंड पढ़ा प्रॉपर रेस्ट, थर्ड पढ़ा हमने क्या पढ़ा था, थर्ड रिमेन क्लीन एंड फोर्थ इज एक्सरसाइज। चलिए टर्न द पेज, पेज नंबर 40। नाउ अभी तक हमने सारी हेल्दी हैबिट्स पढ़ी, अब हमें कुछ अनहेल्दी हैबिट्स पढ़ना है। दीज आर सम अनहेल्दी हैबिट्स, अवॉइड देम। ये कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं जो कि हमें अवॉइड करना है और ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो आपको नहीं करना है अनहेल्दी हैबिट है वॉचिंग टू मच टेलीविजन। अभी आपको स्कूल नहीं आना पड़ता, आपके पास फ्री टाइम रहता है, जब मन पर होता है पढ़ने का तब पढ़ते हैं और बाकी का टाइम टीवी देखते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। टू मच टेलीविजन क्या होता है, बहुत ही अनहेल्दी हैबिट होती है, इससे आपकी आंख भी खराब होती है और आपका माइंड भी अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं कर पाता। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ें आपको बताई गई है, वॉचिंग टू मच टेलीविजन इज अ अनहेल्दी हैबिट। ठीक है, ज़्यादा टीवी नहीं देखना। आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, हाफ एन आवर सुबह देखिए, हाफ एन आवर इवनिंग में कोई एक जो आपको कार्टून वार्टून देखना है वो देखिए, बाकी आपको टीवी ज़्यादा नहीं देखना है। और ना ही मोबाइल, आपको जो गेम खेलते हैं ना मोबाइल में, गेम भी नहीं खेलना है। मोबाइल आपको लेना है लीजिए, पर आपको सिर्फ पढ़ने के लिए लेना है। ठीक है, चलिए सेकेंड इज स्लीपिंग लेट एट नाइट। रात को देर से सोना एक बहुत बड़ी अनहेल्दी हैबिट होती है, तो रात को देर से नहीं सोना। ठीक है, नेक्स्ट इज ईटिंग अनहेल्दी फूड। अनहेल्दी फूड नहीं खाना है, बाहर का खाना तो बिल्कुल अनहेल्दी होता है, चाहे वो आपके चिप्स हो, चाहे वेफर्स हो, चाहे आपके कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये सारे अनहेल्दी फूड जो हैं, जंक फूड जो हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और नूडल्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। ठीक है, नाउ फोर्थ अनहेल्दी हैबिट इज ईटिंग विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स। अभी का टाइम भी ऐसा चल रहा है और पहले भी ये बोला जाता था, सिर्फ आज नहीं बोला जा रहा है कि आपको हाथ धोने, पहले भी आपको पहले भी आपको ये बोला जाता था, जब भी आप लंच करें या डिनर करें तो आपको जो भी खाना है उससे पहले आपको हैंड वॉश करना चाहिए। तो ये बहुत बुरी हैबिट होती है कि अगर आप बगैर वॉश किए अपने हैंड को वॉश ना करें और खाना खाने लग जाएं तो ये बहुत बड़ी अनहेल्दी हैबिट होती है। इसलिए हमेशा आपको जब भी खाना खाना है तो आपको अपने हैंड वॉश करने हैं और खाने के बाद भी आपको अपना माउथ रिंस करना है और अपने हैंड को वॉश करना है। क्लियर? चलिए, नाउ नेक्स्ट इज करेक्ट पॉस्चर। करेक्ट पॉस्चर, पॉस्चर का मतलब होता है आपकी बॉडी, आप किस तरीके से बैठे। ठीक है, आपके बॉडी में खड़े रहने और बैठने के जो तरीका है उसको पॉस्चर बोला जा रहा है यहाँ पर। कीप योर बैक स्ट्रेट व्हेन यू सिट और स्टैंड। जब भी आप कभी खड़े होते हैं या फिर बैठते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आपको अपना जो बैक है, बैक मतलब कमर, उसको स्ट्रेट रखनी है, सीधे रखनी है।
ठीक है। डू नॉट स्टूप वाइल रीडिंग और वॉकिंग, और जब भी आप पढ़ते हैं या फिर वॉक करते हैं तो आपको स्टूप नहीं करना है, क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। करेक्ट पोस्चर में हमेशा क्या करना है, आपको अपनी जो बैक है वो स्ट्रेट रखना है, और जब भी खड़े होते हैं, जब भी बैठते हैं, आपको क्या करना है, अपने पोस्चर को हमेशा स्ट्रेट रखना है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट नहीं रखेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आपकी जो पोस्चर है झुक जाएगा सामने की तरफ। अगर आप सीधे जैसे खड़े होंगे, स्ट्रेट नहीं रखेंगे, तो आपका जो बॉडी का शेप है, बॉडी का जो डिजाइन है वो वैसा ही हो जाएगा। अगर आप सीधे खड़े रहेंगे तो आपके जो पोस्चर है वो स्ट्रेट रहेगा, आप हमेशा सीधे खड़े होंगे और सीधे बैठेंगे। ध्यान रखिए, टीवी देखते समय भी कई बार आप तिरछा मिर्छा लेट के देखते हैं तो बिल्कुल गलत है। और डू नॉट स्टीप वाइल रीडिंग और वॉकिंग, जब भी आप रीडिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो आपको स्टूप नहीं करना, मतलब वो थोड़ा सा झुक के देखते हैं, गिर जाते हैं, वो सब नहीं करना। वॉक भी करते हैं, रीड भी करते हैं, तो भी आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। रीडिंग करते समय स्ट्रेट रहनी चाहिए आपकी बैक, और वॉक करते समय भी स्ट्रेट होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी एकदम हेल्दी रहेगी। चलिए, अब नेक्स्ट इज ग्रैंडमा आस्क व्हाट हैपेंस इफ यू। अब ग्रैंडमा पूछ रही हैं अपने इस ग्रैंडसन से कि क्या होगा अगर वॉच टू मच टेलीविजन, अगर आप बहुत ज्यादा टेलीविजन देखेंगे तो क्या होगा। मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। आप बताएंगे या मैं बताऊं? चलिए मैं बताती हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा टेलीविजन देखेंगे तो उसके सबसे बड़े 2 साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। एक तो आपकी आई साइट जो होती है, आंखों की रोशनी, वो धीरे धीरे खराब हो जाएगी, आपको चश्मा लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है, आप जब टीवी देखना शुरू करेंगे तो टीवी एक तरीके का एडिक्शन है, मतलब लत है, कि अगर आप देखने लगेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप अगर टीवी जिस दिन बंद कर देंगे तो आपको उस दिन मन नहीं लगेगा। तो ये धीरे धीरे एडिक्शन आपका बढ़ जाएगा, तो आप किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाएंगे, चाहे वो स्टडीज हो, चाहे गेम्स हो, चाहे कोई और चीज हो, आप किसी चीज में फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि मुझे वो एपिसोड देखना है या मुझे वो टीवी देखना है। तो ये बिल्कुल बैड हैबिट है। मैंने आपको बोला, आपको अगर हाफ आवर कम लग रहा है तो आप 1 आवर मॉर्निंग में देखिए और 1 आवर इवनिंग में देखिए, उससे ज्यादा टीवी नहीं देखिए, ठीक है। नाउ सेकेंड बी पूछा है स्टूप वाइल सिटिंग और वॉकिंग। अगर आप झुक के बैठते हैं या वॉक करते समय भी झुक के चलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कि आपकी जो पीछे की बैक है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी, और फिर आप ना सीधे खड़े रहेंगे और ना ही सीधे बैठ पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा हमें अपनी सिटिंग हैबिट, खड़े रहने की हैबिट, वॉकिंग हैबिट, सब क्या रखना चाहिए उस समय में, अपनी बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए, सीधा रखना चाहिए। अब नाउ सी इज स्लीप लेट एट नाइट। अगर आप देर से रात को सोएंगे तो क्या होगा, सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी कि आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। आप जो भी खाना खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। दूसरे, आपकी नींद कभी भी पूरी नहीं होगी, और जितनी जल्दी आप उठेंगे आप उतना ही फ्रेश फील करेंगे। तो जल्दी उठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 o'clock तक सोने की हैबिट डालनी पड़ेगी। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। ज्यादा टीवी नहीं देखना है, झुक के बैठना नहीं है, झुक के चलना नहीं है, और लेट नाइट नहीं करनी है, ठीक है। एक आध बार हो जाए तो चलो चलता है, पर हमेशा ये हैबिट में नहीं डालना है। और यहाँ स्टूप का मतलब क्या होता है, झुकना या गिरना, नाउ फन टाइम, दिस इज होमवर्क फॉर यू। यहाँ पर होमवर्क मैं आपका लिख देती हूँ, एक बार रीड कर देती हूँ, पिक्चर देख के आपको खुद होमवर्क। पुट अ टिक ऑन द करेक्ट पोस्चर एंड अ क्रॉस ऑन द इनकरेक्ट पोस्चर इन ईच सेट ऑफ एक्टिविटीज। जो आपका करेक्ट पोस्चर है, कि करेक्ट पोस्चर मतलब आपको अपनी बॉडी किस तरीके से रखनी है, बैठते समय, झुकते समय। अगर करेक्ट पोस्चर है तो उसमें टिक करना है, और आपको अगर लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं होता है, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। चलिए मैं आपके साथ में ही करा देती हूँ। ये देखो, ये एक बच्चा है, ये स्ट्रेट बैठा हुआ है, इसकी जो बैक है ये स्ट्रेट है, यहाँ पर देखो बैक स्ट्रेट है ना, तो ये बैठते समय एकदम स्ट्रेट बैक करके बैठा है, तो ये क्या है, करेक्ट पोस्चर है।
अब इस बॉय को देखो, इसकी जो बैक है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट पोस्चर है? नहीं है। वेरी गुड। ये देखो, ये अपना बैक स्ट्रेट करके वॉक कर रहा है, तो ये सही है या रॉन्ग है? करेक्ट पोस्चर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो बच्चा बैठा है ये भी झुक के बैठा है, इसकी जो बैक है स्ट्रेट नहीं है, तो ये करेक्ट पोस्चर है क्या? नो। ये जो बॉय स्टैंड है, खड़ा हुआ है, ये इसका जो बैक, ये कैसे खड़ा है? स्ट्रेट, तो बैक क्या है इसकी? स्ट्रेट है, तो ये भी करेक्ट पोस्चर है। ये देखो, ये झुक के चल रहे, करेक्ट पोस्चर है? नो। समझ में आया पोस्चर? चलिए अब है एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज टाइम में ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैं आपको नोटबुक में लिख के अलग से बताऊंगी, ठीक है? तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम बुक की एक्सरसाइज कर लेते हैं। नाउ बी वाला, फर्स्ट वाला मैं आपको कराऊंगी पीडीएफ में और एक वीडियो भी बना के भेजूंगी, उसमें आप उसको करिएगा। अभी आप बी एक्सरसाइज करिए। मार्क अ टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसमें आपको टिक करना है, एंड अ क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और क्रॉस कहाँ करना है? जहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट इज अ बैलेंस्ड डाइट मेक्स अस इल, बैलेंस्ड डाइट हमें बीमार करती है, फॉल्स, है ना? बैलेंस्ड डाइट से तो हम हेल्दी रहते हैं। नाउ सेकेंड इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, ट्रू। नाउ थर्ड इज योगा मेक्स अवर बॉडी एंड माइंड फिट, योगा से हमारी बॉडी और माइंड फिट होते हैं, ट्रू है ना? यस, ट्रू। फोर्थ इज बाथ वंस अ वीक, क्या हमें हफ्ते में एक ही बार नहाना चाहिए? नो, दैट्स रॉन्ग, फॉल्स। नाउ फिफ्थ वन इज कीप योर बैक स्ट्रेट व्हेन यू सिट और स्टैंड, हमेशा आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी चाहिए खड़े रहते समय और बैठते समय, ट्रू होगा फॉल्स होगा? यस, ट्रू। नाउ सिक्स्थ इज ट्रिम योर नेल्स वंस अ वीक, क्या आपको हफ्ते में एक बार अपने नेल्स को ट्रिम करना चाहिए? यस, ट्रू। नाउ सेवेंथ इज वॉच टेलीविजन ऑल द टाइम, क्या हमें हर समय टीवी देखना चाहिए? सॉरी, फॉल्स आएगा यहां पर, मैं एक मिनट, क्या होगा यहां पर? फॉल्स होगा, ठीक है? तो आपको यहां पर क्या करना है? फॉल्स करना है, क्लियर? चलिए पेज नंबर 42, एक्सरसाइज सी। इट इज इंपॉर्टेंट टू डू थिंग्स एट द राइट टाइम एवरी डे, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपना सारा काम राइट टाइम पे करें। फॉलोइंग अ रूटीन कीप्स अस हेल्दी, अगर हम एक रूटीन फॉलो करेंगे तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। राइट द टाइम व्हेन यू डू दीज एक्टिविटीज डेली, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे और इसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखना है कि आप कितने बजे उठते हैं। अगर आप 7 बजे लिखते हैं तो 7 बजे बोल लिखिएगा, अगर आप 10 बजे उठते हैं तो यहाँ पर 10 बजे लिखिएगा, उससे पता चलेगा कि आपका जो रूटीन है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, ठीक है? नाउ एक्टिविटी टाइम, ये जो एक्सरसाइज है ये आपको डेली कितनी बार? 10 टाइम्स करनी है, ठीक है? सबसे पहले स्ट्रेच योर आर्म्स ओवर योर हेड, अपने हाथ ऊपर करके खड़े होना है, खींचना अपने आर्म्स को। सेकेंड, बेंड फॉरवर्ड एंड टच योर टोज, और इस तरीके से झुक के अपने टोज को, अपने जो अंगूठे हैं ना उनको छूना है। फिर उसके बाद स्टैंड अप और फिर स्ट्रेट सीधे खड़े हो जाना है। ये आपको कितनी बार करना है? 10 टाइम्स करना है। सो दिस इज द चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज और न्यू वर्ड्स मैं आपको वीडियो में भेजूंगी, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, ये सारी चीजें जो मैंने आज सिखाई है ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है कि मैम ने बोला है बस पढ़ाया है अब हमें नहीं करना, पर आपको सारी चीजें याद रखनी है कि आपको क्या करना है, गुड फूड हैबिट को फॉलो करना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, अपनी बॉडी को क्लीन रखना है, और क्या था, एक्सरसाइज करना है डेली,
और योगा करना है, और उसके बाद आपको जितनी भी अनहेल्दी हैबिट्स हैं वो सब छोड़नी है। टीवी ज़्यादा नहीं देखना है और टाइम से सोना है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है और इनको आपको क्या करना